तनाव से दूर ले जाएंगी ये बातें। मिट्टी से गहरा रिश्ता रखो, क्योंकि आखिर में सब मिट्टी है। थोड़ी सी मिट्टी अपने पास रखो, क्योंकि कुछ बातों का हल सिर्फ यही होता है कि उस पर मिट्टी डाल दी जाए। मन कभी सही सोचता है तो कभी गलत, क्योंकि आत्मा से प्यार का संस्कार है और नफरत का भी। जिस संस्कार को ज्यादा इस्तेमाल करोगे वही स्वभाव बनता जाएगा। अब ये आपका चुनाव है कि आप प्यार चुनते हो या नफरत। नफरतों में क्या रखा है जनाब? मोहब्बत से जीना सीखो, क्योंकि ये दुनिया ना तो तुम्हारा घर है ना ही तुम्हारा ठिकाना। निभा ना सको ऐसा वादा ना करो, बातें अपनी हद से ज्यादा ना करो। बड़ा ख्वाब वही नहीं होता जिसमें सिर्फ आप शामिल हो। बड़ा ख्वाब वो होता है जिसमें आपके साथ साथ आपका परिवार, समाज, आपका देश और पूरा विश्व शामिल हो। माँ बाप के साथ आपका सुलूक वो कहानी है जिसे लिखते तो आप हैं, मगर आपकी संतान उसे आपको पढ़कर सुनाती है। दूसरों के जिंदगी में झोंकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी जिंदगी में ऐसा कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप अपनी जिंदगी में झोंके। एक गलत पासवर्ड से अगर मोबाइल नहीं खुल सकता तो गलत तरीके से जीवन जीने से खुशियों के दरवाजे भला कैसे खोलेंगे? शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, अच्छा कीजिए, क्योंकि सब आपके पास वापस लौट कर आने वाला है। जिंदगी में कोई शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला बेहतरीन मिला, और जो ना मिल सका वो बेहतर ही हुआ। जब दिल से मैल, तबीयत से जिद और शब्दों से मुकाबला आ जाए तो यह तीनों जीते जाते हैं। तब हारते हैं तो सिर्फ रिश्ते। कभी ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं हैं, कभी यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। हमेशा यही सोचे कि आप कुछ तो हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। तकलीफ को दुखों में सब्र से काम लिया करो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और इंसान को तकलीफ और दुखों से। जो इंसान खुद के लिए जीता है इसका एक दिन मरण होगा, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है उसका सदैव स्मरण होगा। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का वक्त बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। अपने दुखों को निकालने का रास्ता उन्हीं से मांगो। अपने रब से अपनी कमजोरियों का सच्चे मन से जिक्र किया करो। वह उन्हें तुम्हारी ताकत बना देगा और उन्हीं से तुम्हें मजबूती और सफलता मिलेगी। याद रखना, मुश्किलें देने वालों से बड़ा होता है मुश्किलों से निकलने वाला। अगर ये बात समझ में आ जाए तो मुश्किलें ज़्यादा दिन नहीं टिकती। मेहनत करो, क्योंकि मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग साफ, दिल उदार और जेब भरी रहती है। 20 वर्ष की आयु में व्यक्ति का जो चेहरा होता है वह प्रकृति की देन है। 30 वर्ष की आयु का चेहरा प्रकृति के उतार चढ़ाव की देन है, लेकिन 50 वर्ष की आयु का चेहरा व्यक्ति की अपनी कमाई होती है। कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन झुकने के बाद भरकरी निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है, जो झुकता है वह अवश्य कुछ न कुछ लेकर ही उठता है। यही जिंदगी जीने का सार है। जीवन में अगर आपको नकारात्मक लोग मिल रहे हैं तो घबराइए नहीं, क्योंकि अगर हम गुलाब की तरह खिलना चाहते हैं तो कांटों से तालमेल की कला सीखनी ही पड़ेगी। कमल को देखना है ना कीचड़ में भी कितनी शान से हल राता है। यही है जीवन के साथ तालमेल की कला। मुस्कुराओ की जिंदगी बहुत खूबसूरत है, और मुस्कुराहट के लिए यही वजह काफ़ी है कि परमेश्वर तुमसे प्रेम करता है। अपने दिल की शुरुआत करते हुए 3 शब्दों को जरूर दोहराइए: कोशिश, सच और विश्वास। कोशिश बेहतर भविष्य के लिए, सच्चाई अपने काम के साथ और विश्वास ईश्वर पर। फिर देखना हर काम आसान कैसे नहीं होता। दर्द एक संकेत है कि तुम जिंदा हो, समस्या एक संकेत है कि तुम मजबूत हो, और प्रार्थना एक संकेत है कि तुम अकेले नहीं हो। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ दीजिए, बल्कि कुछ ऐसा कीजिए कि लोग आपको छोड़कर पछताएंगे। चल जिंदगी एक नई शुरुआत करते हैं। जो उम्मीदें औरों की थी वह चल अपने आप से करते हैं। दूसरों को प्रसन्न करना बंद कर दो। आप हर किसी के पंसीदा नहीं हो सकते, इसलिए हर इंसान को स्वाभाविक करने की कोशिश मत करो। लोगों की खोने से मत डरो। डरो इस बात से कि लोगों को खुश करते करते कहीं तुम खुद को ना खो दो। अपने आप को समंदर की तरह बनाओ, जो अपने अंदर बहुत कुछ समा लेने के बाद भी भीतर से एकदम शांत होता है। जहाँ आपकी कदर ना हो वहाँ रहना फिजूल है, चाहे किसी का घर हो या किसी का दिल। अगर किसी परिस्थिति में आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कुराहट हमेशा काम आती है। किसी भी कारण से पाप मत करो, क्योंकि कारण खत्म हो जाएगा लेकिन पाप नहीं। और हर नेक काम के लिए तकलीफ उठा लिया करो, क्योंकि तकलीफ खत्म हो जाएगी पर नेक काम नहीं। किसी की परेशानी देखकर खुश ना होना,
कहीं ऊपर वाला आपको वही ना दे दे, क्योंकि ऊपर वाला आपको वही अक्सर वही देता है जिसमें आप खुश होते हैं। जो इंसान हमेशा तुम्हारे लिए खुशी चाहे, उसका उदास होना तुम्हारे लिए चिंता की बात है। जिंदगी की रफ्तार कुछ ऐसे बनाए रखें कि दुश्मन आगे निकल जाए तो चलेगा, पर दोस्त पीछे ना रह जाए। किसी से इतनी नफरत ना करो कि सामना हो तो मिल ना सको, और किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि बिछड़े पड़े तो जी ना सको। किसी दूसरे के बुरे व्यवहार से इतनी ताकत नहीं होनी चाहिए कि वह आपके मन की शांति की खत्म कर दे। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, जो चीज़ आप कमा सकते हो उसे दूसरों से कभी मत मांगना। खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों को वही अहमियत दो जो चाय पर मलाई को देते हैं। लोगों का दूसरा मौका जरूर दे, पर तीसरा नहीं। सिवाय ईश्वर के किसी से उम्मीद ना रखना, सिवाय अपने कर्मों के किसी से खौफ ना खाना। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नीयत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। किसी ने एक फकीर से पूछा, इंसान का सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? एक खूबसूरत जवाब मिला, फालतू की सोचे कि इंसान का सबसे बड़ा बोझ होती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बेफिजूल सोचते हैं, गैर जरूरी सोचते हैं। जितना ज़्यादा सोचते उतना ज़्यादा परेशान रहोगे। खुद को या तो मजबूत कर लो या मसरूफ़ कर लो। रिश्तों को कभी आजमाना मत, क्योंकि रिश्ते अगर सच्चे निकले तो शर्मिंदगी से मर जाता है इंसान, और अगर झूठे निकले तो दुख से। बड़ी ही गहरी बात है, जीवन में अक्सर छोटे कमरे सीधी राह पर ले जाते हैं और बड़े कमरे अक्सर गुमराह कर देते हैं। 4 चीज़ें जिंदगी का सुख चैन छीन लेते हैं: नींद में कमी होना, बीमारी में काम करना, तेज आवाज में बात करना, सुबह का वक्त बेकार के कामों में लगाना। खुद को बर्बाद करना हो तो अपने समय को बर्बाद करो, और खुद को कुछ बनाना है तो अपने समय का सही तरीके से इस्तेमाल करो। अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, दिल को दयालु रखो और हमेशा आज में जियो, क्योंकि दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आज और केवल आज है। इसे एक बार खोकर हम दोबारा हासिल नहीं कर सकते। जो लोग आपसे ईर्ष्या करते हैं, समझ लेना उन्हें आपकी खूबियाँ सबसे ज़्यादा पता है। जो लोग आपकी बुराई करते हैं, समझ लेना वह लोग आपसे डरते हैं। जिस पेड़ की लकड़ी नरम होती है उसकी शाखाएं ज़्यादा बढ़ती है, जबकि तबीयत में नरमी लाओ ताकि रिश्तों को अच्छे से संभाल सको। इंसान का बीता हुआ कल चाहे कितना भी गुनाहगारों से भरा हो, पर उसका आने वाला कल आज भी पवित्र और शुद्ध है। बशर्त सिर्फ इतनी सी है कि बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच की कड़ी पछतात हो। सच्चाई और नेकी का रास्ता मुश्किल जरूर होता है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है। और बुराई का रास्ता खूबसूरत होता है, लेकिन मंजिल तबाही ही होती है। समय, सेहत और संबंध, इन तीनों पर कीमत का लेवल नहीं लगा होता, लेकिन जब हम इन्हें खो देते हैं तब इनकी कीमत का एहसास होता है। एक समझदार इंसान वही है जो दूसरों को देखकर आपकी विशेषताओं से सीखता है, उससे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। अगर आप यह कहने के बजाय कि दीवारों को भी कान होते हैं, यह कहना शुरू कर दें कि फरिश्तों के भी हाथ भी कलम होती है, तो हमें लोगों से ज़्यादा परमात्मा की फिक्र होगी। भरोसा सब पर कीजिए, मगर बहुत सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। 4 वेदों पर अर्थ जानो या ना जानो, किंतु समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी, इन 4 शब्दों का अर्थ जान लिया तो जीवन संवर जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।